फ्रेंड्स, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक छोटी सी कहानी। श्री गुरु नानक देव जी संसार में फैले हुए अंधकार को दूर करने के लिए अक्सर यात्राएं करते रहते थे। एक बार गुरुजी सुल्तानपुर लोधी पहुंचे। वहां पर एक अल्लाहदाता था जिसे लोग खरबूजा शाह कहते थे। वहीं नदी के किनारे जहां आजकल गुरुद्वारा बेर साहिब स्थित है, खरबूजा शाह वहीं रहते थे। इनका खरबूजा शाह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वे हर आने वाले फकीर को एक खरबूजा भेंट किया करते थे। जब वह खरबूजा शाह का दिया हुआ खरबूजा खा लेता था तो वह उनको कहता था, मेरा खरबूजा मुझे वापस दो। फकीर आगे से जवाब देता था कि मैंने खरबूजा खा लिया, अब मैं कैसे वापस करूं। खरबूजा शाह आगे से कहता था, अगर मेरा खरबूजा वापस नहीं कर सकते तो मेरे सामने अपना सिर झुकाओ। इस तरह वह लोगों को अपने सामने सिर झुकाने के लिए मजबूर कर देता था। एक बार श्री गुरु नानक देव जी खरबूजा शाह के पास आकर बैठ गए। खरबूजे शाह ने श्री गुरु नानक देव जी को एक खरबूजा भेंट किया। गुरुजी ने खरबूजा ले लिया और उसके टुकड़े कर दिए। खाने से पहले गुरुजी ने 2 टुकड़े उस खरबूजा शाह को भी दिए और उसके बाद सब में बांट दिया और खुद भी वह खरबूजा खाया। जब सारा खरबूजा खत्म हो गया तो खरबूजा शाह ने गुरुजी से कहा, मेरा खरबूजा मुझे वापस करो। गुरुजी ने कहा, खरबूजा तो सबने खा लिया, अब तुम्हें खरबूजा कहाँ से वापस करें। खरबूजा शाह ने कहा कि अगर मेरा खरबूजा वापस नहीं कर सकते तो मेरे कदमों में अपना सिर झुका दो। गुरुजी ने जब खरबूजा शाह की बात सुनी तो उन्हें समझ में आ गया कि खरबूजा शाह में तो बहुत अहंकार भरा हुआ है। गुरुजी ने खरबूजा शाह को कहा कि पहले तुमने जो 2 टुकड़े खाए हैं उनको वापस करो तो मैं तुम्हें अपना गुरु मान लूंगा और बाकी का खरबूजा भी वापस कर दूंगा। गुरुजी की बात सुनकर खरबूजा शाह को बहुत गुस्सा आया क्योंकि ऐसा सवाल कभी किसी ने किया ही नहीं था उसके साथ। गुरुजी ने खरबूजा शाह को गुस्से में देखकर कहा कि पहले जाकर नदी में स्नान करो ताकि तुम्हारा मन निर्मल हो जाए, उसके बाद तुम्हारा खरबूजा वापस कर देंगे। खरबूजा शाह गुरुजी की बात सुनकर नदी में स्नान करने चला गया। जैसे ही खरबूजा शाह ने नदी में डुबकी लगाई तो उसे पूरी नदी खरबूजे से भरी हुई नजर आई। ये चमत्कार देखकर खरबूजा शाह नदी से बाहर आया और गुरुजी के पास जाकर बोला, इसमें तो मेरा खरबूजा नहीं है। गुरु नानक देव जी ने कहा, दोबारा जाकर देखो, तुम्हारा खरबूजा तुम्हें वहीं मिलेगा। खरबूजा शाह ने जब दोबारा जाकर देखा तो उसे अपने 2 टुकड़े कम वाला खरबूजा नजर आया। वह उस खरबूजे को उठाकर गुरुजी के पास ले आया और गुरुजी से बोला कि इसमें 2 टुकड़े कम हैं। गुरुजी ने कहा, जो संगत ने और मैंने खाया था वह मैंने पूरा कर दिया है, बाकी 2 टुकड़े कम है, उसे तुम पूरा करो। गुरुजी की बात सुनकर खरबूजा शाह को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपना आसन छोड़कर उठ गया और गुरुजी के कदमों में गिर गया। वह कहने लगा कि गुरुजी, मैंने अंत पा लिया है, मैं अपनी गलती के लिए माफी चाहता हूँ, कृपया आप मुझे माफ कर दीजिए। इसके बाद खरबूजा शाह गुरुजी का भक्त बन गया। गुरु नानक देव जी ने उसको अकाल पुरख की बंदगी और जरूरतमंदों की सेवा करने का उपदेश दिया। गुरुजी जब भी नदी में स्नान करने के लिए जाते थे तो वह खरबूजा शाह गुरुजी का चोला हाथ में लेकर खड़ा रहता था। वह अपने हाथों को आगे फैलाकर रखता था ताकि गुरुजी का चोला उसके शरीर को छूकर कहीं मैला ना हो जाए। खरबूजा शाह गुरुजी का इतना बड़ा भक्त बन गया था कि एक दिन उसने कहा, मुझ में अब मेहमान की सेवा करने की हिम्मत नहीं रही, इसलिए अब मेरा घर आपका हुआ। गुरु नानक देव जी ने कहा कि ना तेरा ना मेरा, सब घर बेघरों के हैं। गुरुजी के वहां से जाने से पहले खरबूजा शाह ने कहा कि आपके दर्शनों के बिना रह पाना मुश्किल होगा। ये सुनकर गुरुजी ने बेरी का दातुन जमीन में गाड़कर वचन किया, हमारे दर्शन इस बेरी में से कर लिया करना। खरबूजा शाह ने कहा कि अगर किसी कारणवश ये बेरी का पेड़ टूट गया तो गुरु नानक देव जी ने उसको वचन दिया, ये बेरी का पेड़ हमेशा रहेगा, कोई भी आंधी तूफान इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। गुरु नानक देव जी के कहे वचनों के अनुसार आज भी वह बेरी का पेड़ फल देता है। श्री गुरु नानक देव जी की सुंदर साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकारी का सर हमेशा नीचा होता है। प्यार से बोलो वाहे गुरु जी।